So today is paper number 7, unit number first. Is topic ligand substitutions reaction of octahedral complex. ओके आज की हमारा टॉपिक जो है पेपर नंबर 7 का यूनिट ए फर्स्ट डी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, इसको एक्चुअली ऑक्टेहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस में हम जब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, है ना, किसका, लिगेंड का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक तरह का उसमें हम लोग इसी रिएक्शंस को हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के रूप में भी देखते हैं। चलिए इसको पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, ये कैसे होता है या ये कैसे कहलाता क्या है। ठीक है, तो पहला हमको क्या समझना चाहिए कि इसमें ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, जिसमें लिगेंड की सब्स्टिट्यूशन होना और लिगेंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जब इसमें क्या करते हैं, उस ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मान लिया जाए कोई यहाँ पे आपका एलएनएम या जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, LN5 और एक कोई कॉम्प्लेक्स एक्स है। ठीक, तो यहाँ जो लिगेंड है, एक लिगेंड आपका एल लिगेंड हुआ, दूसरा आपका एक्स लिगेंड है। ठीक, तो ये जो लिगेंड होती है वो लिगेंड क्या करता है, हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के होने पर वहाँ पे क्या करता है, वो रिप्लेस हो जाती है कौन, एक्स, किसके द्वारा होता है वो आपका हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस के द्वारा क्या करते हैं, एक्स जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का जो हाइड्रोलिसिस होती है वो इस कॉम्प्लेक्सेस में आकर के क्या करता है, एक नया कॉम्प्लेक्सेस प्रिपरेशन करता है, और वही जो रिएक्शंस होती है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने के कारण वहाँ पे लिगेंड का रिप्लेसिंग का मतलब ये एक्स जो क्या करते हैं, ये रिप्लेस हो जाती है, और इसी एक्स के रिप्लेस हो जाने पर वो हाइड्रोलिसिस होती है ना, वो हाइड्रोलिसिस हो सकता है H2O या तो आपका OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों के यहाँ पे रिएक्शंस होती है। तो इस तरह का जो चीज होती है, इस तरह का जो रिप्लेसिंग होना और इस तरह का जो लिगेंड इस कॉम्प्लेक्सेस में आकर फिट होती है, तो वो हमारा कहलाता है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। ठीक, इसको एक तरह का हम लोग सेंटेंस रूप में देखेंगे, तो सेंटेंस रूप में क्या बोलते हैं, दिस कॉम्प्लेक्सेस, सो ध्यान से सुनेगा, दिस कॉम्प्लेक्सेस आर द कोऑर्डिनेटेड नंबर, सी ए नंबर, इट इज 6 number. Now it is one CN number is replaced by this hydrolysis or OH group is called of the ligand substitution reactions of octahedral complexes or hydrolysis reactions. These are hydrolysis reactions is called of hydrolysis reactions. Okay, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्सेस लिए या कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस होती है, जिसमें से एक लिगेंड इसके द्वारा हाइड्रोसिस ग्रुप चाहे वो वाटर ग्रुप के द्वारा क्या करता है, वो रिप्लेस हो जाती है। तो जो नया कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन होती है, वो नया कॉम्प्लेक्सेस को हम इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कहा जाता है, जो कि किसमें है आपका ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। और ये सारे जो रिएक्शंस होती है ना, और इसमें से जितने भी इसमें रिएक्टिविटी हो रही है, वो रिएक्शन हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है। ठीक, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी को मान लिया जाए, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दीज आर एग्जाम्पल। ठीक, अगर इसमें हमने एग्जाम्पल की बात किया तो पहला इसमें लिया जैसे MLX आपका मेटल है, लिगेंड है, और एक एक्स लिगेंड होती है, इसमें एक्स है दिस हैलोजन ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग क्या इसमें वाटर के साथ, वाटर जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है, वाटर या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में क्या करते हैं, जब रिएक्शंस होती है, तो ये जो ग्रुप होती है ये रिप्लेस करता है, कौन करता है इसको, वाटर या हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक, ये क्या करते हैं, इसको रिप्लेसिंग करते हैं बाय रिप्लेसिंग ऑफ दिस हैलोजन ग्रुप। तो इज preparations to new complexes for octahedral complexes, and this reaction is called of substitution reactions, and there is the total reaction called of this hydrolysis reactions. ठीक है, तो यहाँ पे जो नया प्रिपरेशन जो होगा वो क्या करता है, ये जो लिगेंड होती है वो क्या करता है, रिप्लेस हो जाती है। तो रिप्लेस हो जाने के बाद क्या बना देगा, ये आपका MLN H2O कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ML5OH माइनस है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन होती है, ये हमारा कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें क्या करते हैं, वाटर या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा किसी दूसरे लिगेंड को क्या करता है, वो रिप्लेस कर देती है। तो रिप्लेस करने पर नया जो कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन होती है वो हमारा हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कहलाती है। और ये सारे जो चीजें हो रही है किसके थ्रू हो रही है, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू हो रही है। और ये कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारा प्रिपरेशन किसके थ्रू हो रहा है, हमारा ये ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। तो ये होता है हमारा लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ दिस ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को कहते हैं।
ठीक है, ये दो तरह होते हैं, इसका टाइप देखेंगे। ये जनरली ये दो टाइप से होती है इसका टाइप्स। चलिए इसका जो टाइप देखेंगे पहले, दीज आर टाइप्स, टाइप ये दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स। पहला नंबर वन, इसमें पहला है नंबर वन होता है इक्वेशन, इक्वेशन या इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, या इसको कहा जाता है एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड या हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और दूसरा जो टाइप होती है इसका नंबर वन, ये नंबर टू में होता है बेस हाइड्रोलिसिस। नंबर टू जो होती है इसको कहते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। देखिए एक में आपका एसिड हाइड्रोलिसिस, दूसरा में क्या बना रहा है आपका बेस हाइड्रोलिसिस बना रही है, ठीक है, किसके थ्रू, ये आपका ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस या हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या करेगा एसिड हाइड्रोलिसिस में, इसका देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट इसको देखिए इक्वेशंस या तब या इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसका सबसे पहले फर्स्ट में इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ये एसिड हाइड्रोलिसिस होता है कैसे, दिस आर द इंट्रोडक्शंस। तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, जब कोई मेटल कॉम्प्लेक्सेस है तो उस मेटल कॉम्प्लेक्सेस को वाटर के द्वारा बाय रिप्लेसिंग इन अदर लिगेंड, रिप्लेसिंग स्फीयर कोऑर्डिनेशन नंबर, स्फीयर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स is called acid hydrolysis reaction, acid hydrolysis reaction। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसमें सीधी सीधी बात ये करते हैं कि हमारे पास अगर 6 कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्सेस है, मान लीजिए ये मेरे पास अगर ये कॉम्प्लेक्सेस होती है एक्स का मॉलिक्यूल्स, और इसमें हमारा इसका सी नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब इस 6 नंबर में के साथ क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है और इस वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू यहाँ पे एक्स जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस होगा वो कॉम्प्लेक्सेस हमारा कहलाता है एसिड हाइड्रोलिसिस कोऑर्डिनेशन या एसिड हाइड्रोलिसिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। इसलिए इसको हम लिखते हैं ML5H2O कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स होती है हमारा ये कहलाता है, ये ऑक्टाहेड्रल या एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। फॉर ये आपको सिंपल एग्जांपल हुआ, ठीक। इसमें से फिर से देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिप्लेस होती है कौन, स्फीयर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का लिगेंड, ठीक है, वो कहलाता है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल में लिया मैंने ML5X लिया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू यहाँ पे रिएक्शंस होती है, तो बाई रिप्लेस कौन करता है, वाटर के थ्रू होता है, किस कौन होता है आपका एक्स मॉलिक्यूल्स, दीज आर X माइनस आयन, ठीक है। तो ये इस तरह का जो कंडीशंस होती है वो हमारा कहलाता है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस कहलाती है। इसका मेन एग्जांपल रखेंगे, ये तो आपका कॉमन एग्जांपल हुआ। दूसरे इसमें एग्जांपल लेते हैं, ये आपका पेंटाअमीन, दीज आर पेंटाअमीन क्लोरो कोबाल्ट, दीज आर, यहाँ पे आपका 2+ चार्जेस है, 2+ चार्जेस। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंटर मेटल एटम का, तो वो आपके यहाँ पे सेंटर मेटल एटम का यहाँ पे +3 चार्जेस होती है, दीज आर +3 चार्जेस। नाउ दिस इज कैलकुलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द X वैल्यू, कोबाल्ट सेंटर मेटल एटम, Amine group it is a 0, chloride group it is a -1, this X value it is transfers to the right side, and a 2 + 1 + is equal to 3+. So there the center metal atomic oxidation state, it is a 3rd+ ions. So these are the reacted to water molecules in the replace to halogen groups, and then now formation to other complexes, it is the acid hydrolysis complexes. So this point it is the cobalt, this is cobalt NH5, this is the CN number, it is a, this is CN number, it is a 6 coordination number, but these are amine group and Cl and H2O molecules, and this part it is positive ions, these are the 2 positive ions yes, these are दिस CN नंबर, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन जब नंबर होता है वो कितना होता है आपका 7 होती है। दिस आर, ये कहलाता है आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहलाती है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहलाता है।
और ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होने के बाद यहाँ पे आपका जो क्लोराइड होती है वो आपका बाहर हो जाता है और नया कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पे आपका पेंटा अमीन दिस पेंटा अमीन कोबाल्ट एक्वा कोबाल्ट सॉरी 3 पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हुआ, यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हुआ। तो ये जो रिएक्शन दिख रहा है हमारा क्या कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू हमारा हेलोजन जो कंपाउंड है या हेलोजन जो लिगेंड होती है वो लिगेंड क्या करते हैं यहाँ पे बाई रिप्लेस हो जाती है। बाई रिप्लेस किसके द्वारा होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू। तो यहाँ पे हमारा वो एक्वा जो होती है या वाटर मॉलिक्यूल्स होती है वो हमारे लिगेंड ग्रुप में अंदर आती है। लिगेंड ग्रुप में इस कॉम्प्लेक्सेस को कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करता है, इसलिए इसको कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस इसको कहा जाता है। एसिड हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ठीक, यही इसके मैकेनिज्म्स के रूप में देखेंगे तो मैकेनिज्म में सेम यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर सेंटर मेटल में एटम होती है वो हमारा प्रिपरेशन होने के बाद सेम वहाँ पे क्या बनाता है? वो सेंटर मेटल एटम पे होती है। इससे खास इसमें चीज होती है कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पे होती है। जब इसका रेट ऑफ कॉन्स्टेंट देखते हैं तो इसका रेट ऑफ कॉन्स्टेंट पे हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे होती है। यहाँ पे देख लीजिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देखेंगे या रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इस कंडीशन में ये बनाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रिपरेशन करता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रिपरेशन करती है और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो SN1 जो यहाँ पे रिएक्शंस हो रही है ना, वो रिएक्शंस हमारा SN1 रिएक्शंस पे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट रहता है। SN1 ये जो रिएक्शंस होती है इसमें पूरा रिएक्टिविटी या हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रूप में मिलता है तो हमारा क्या रहता है? इसका जो प्रिपरेशन होती है वो SN1 रिएक्शंस पर क्या करता है? ये होती है। जो हमारे यहाँ पे रिएक्शंस हो रही है वो हमारे SN1 रिएक्शन होती है। मतलब सब्स्टिट्यूट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक ये आपका यूनि है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है। ठीक, ये होती है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग इसको इसी पार्ट को अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये इफेक्टिव के रूप में मिलती है। जो हमारा इफेक्टेंस होगा इसका इफेक्टेंस अफेक्टिंग देखेंगे तो इफेक्टेंस अफेक्टिंग सबसे पहले फर्स्ट क्या करते हैं? जब इसमें चार्ज इफेक्ट करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये 2 स्टेप में फॉरवर्ड होती है, एक स्लो एंड फास्ट स्टेप होती है। जो कि यहाँ पे वही चीजें यहाँ भी दिख रहे हैं जो इसका इफेक्टिव होगा चार्ज इफेक्ट का। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। दिस आर इसका इफेक्ट देखेंगे, इसका इफेक्टिव कैसे बनती है।